इस छोटी लड़की ने अपने बनाए हुए बिल्ली के चित्र में मूंछें जोड़ी और अगले ही सेकंड वो बिल्ली जिंदा हो गई। वो जल्दी ही समझ गई कि ये पेंसिल हर उस चीज को असली बना सकती है जिसे वो खींचती है। उसी समय उसके चाचा को अभी भी अपनी आंखों के इलाज के लिए एक जड़ी बूटी की जरूरत थी, इसलिए उस लड़की ने पुरानी किताब में दिए गए चित्र के अनुसार उस जड़ी बूटी को बनाया और वो पौधा अगले ही पल असली हो गया, जिससे उसके चाचा को फिर से दिखाई देने लगा। तभी राजकुमार को एहसास हुआ कि उसे सचमुच एक भाग्यशाली चीज मिली है। असल में वो छोटी लड़की एक बहुत गरीब ग्रामीण परिवार से थी। उसे रोटी का एक टुकड़ा पाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था, पर जब वो खाना लेकर अपनी माँ के पास पहुंची तो उसने पाया कि उसके सारे बुलाने पर भी उसकी माँ अब जवाब नहीं दे रही थी। सौभाग्य से एक महिला को वो बच्ची मिली। वो उसे अपनी माँ की मौत के बारे में बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि उसकी माँ बस थकी हुई है और उसे यहीं आराम करना चाहिए। फिर उसने उससे पूछा कि उसके कोई और रिश्तेदार हैं या नहीं। वो छोटी लड़की ने तब एक जेड पेंडेंट निकाला जो उसकी माँ ने उसे दिया था और कहा कि ये उसके पिता का प्रतीक है। उस महिला ने हैरानी से समझा कि बच्चे के पिता शाही परिवार से थे। उसने उस छोटी लड़की को महल के दरवाजे तक पहुंचाया, पर उसके पिता ने उसकी गंदगी से नफरत करते हुए उसे पहचानने से इनकार कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले उसकी माँ को छोड़ दिया था। उसकी आधिकारिक बेटी ने तो उस छोटी लड़की का मजाक भी उड़ाया, कहा कि वो उनके पिता पर चर्चा करने लायक नहीं है। उस दयालु महिला ने समझाया कि उसे पहले ही 3 बच्चों को पालना है और वो एक और पेट का ख्याल नहीं रख सकती। फिर उसने रोते हुए जाने से पहले आखिरी निवाला उस छोटी लड़की के हाथों में रख दिया। जब वो छोटी लड़की अपनी मृत माँ को पकड़े हुए नहीं जानती थी कि कहाँ जाए, तभी राजकुमार ने उसे देखा। उसके टूटे हुए पेंडेंट को देखकर उसने सब कुछ समझ लिया। उस रीजेंट ने एक ही नजर में सच का अंदाजा लगा लिया और उस छोटी लड़की से कहा, मुझे एक बेटी की कमी है, क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगी? इस बीच महल का दूसरा हिस्सा गुस्से में था। महारानी बहुत समय से एक छोटी बेटी चाहती थी, पर उनके सभी बच्चों के सिर्फ बेटे ही हुए थे। तभी राजकुमार उस छोटी लड़की को साथ लेकर वापस आया। उसने उसे अपनी दादी को सलाम करने को कहा। महारानी तुरंत उसका प्यारा चेहरा देखकर मोहित हो गई। राजकुमार को हालांकि उससे ज्यादा लगाव नहीं था, क्योंकि वो मुख्य रूप से अपनी माँ को खुश करने के लिए उस छोटी लड़की को गोद लेना चाहता था। पर जब महारानी ने उस छोटी लड़की को मांस का एक टुकड़ा दिया तो उसने अपनी चिकन जांघ राजकुमार को दे दी। महारानी ये देखकर बहुत खुश हुई और राजकुमार भी उसकी दयालुता से प्रभावित हुआ। उसी समय एक पेंटर महारानी की बीमार बिल्ली का चित्र लेकर आया। उस छोटी लड़की ने तुरंत देखा कि बिल्ली की एक मूंछ कम थी और एक मूंछ जोड़ने पर उसने चमत्कारिक रूप से जानवर को ठीक कर दिया। महारानी ने तब उत्साह में घोषणा की कि ये छोटी लड़की सबके लिए सौभाग्य लाएगी। पर अगले ही सेकंड एक सिपाही आया और सरहद पर गार्डों की हार की खबर दी। जब राजकुमार चिंतित था तो उस छोटी लड़की ने पाया कि वो बिल्ली की भाषा समझ सकती है। बिल्ली ने उससे कहा, अगर तुम्हारे चाचा युद्ध में जा सकें तो सरहद की समस्या हल हो जाएगी। पर उसके चाचा 1 साल पहले आंख में चोट लगने के कारण अपना सारा आत्मविश्वास खो चुके थे। जब वो छोटी लड़की वहां पहुंची तो उसने उसे निराशा में रोते हुए पाया। आने वाले दिनों में वो लगातार उसके पास रही और यहाँ तक कि उसने 1 साल से बंद पड़ी खिड़की भी खोल दी, जिससे फूलों की सुगंध अंदर आई। उसके सांत्वना से उसके चाचा को धीरे धीरे उम्मीद मिली और उन्होंने नया इलाज लेने के लिए हाँ कर दी। उस छोटी लड़की के ड्राइंग से पूरी हुई आखिरी हथियार से उनकी आंखें आखिरकार ठीक हो गई। फिर वो तुरंत युद्ध के लिए निकल गए और जीत हासिल की। राजकुमार जानता था कि ये सब उस छोटी लड़की की वजह से हुआ है कि उसके चाचा को फिर से दिखाई देने लगा और इतने समय तक साथ रहने के बाद उसने पहले ही उसे अपनी बेटी मान लिया था। इसलिए उसने फैसला किया कि जनरल का जश्न मनाने के लिए 3 दिन बाद एक दावत रखी जाएगी और वो वहाँ उस छोटी लड़की की पहचान का आधिकारिक तौर पर ऐलान करेगा। पर जब समारोह शुरू हुआ तो वो छोटी लड़की अंदर आते ही अपने पिता की दूसरी बेटी से मिली। उसने उसे अपमानित किया और उसे नीचा दिखाया। ये खबर जल्द ही राजकुमार के कानों तक पहुंची, जो भयंकर गुस्से में आ गया। दूसरी तरफ महारानी और जनरल को भी ये खबर मिली और वो भी गुस्से में दौड़ पड़े। पर उसका पिता पहले आया। उसने देखा कि छोटी लड़की ने उसकी आधिकारिक बेटी से झगड़ने की हिम्मत की है, तो उसने उसे माफी मांगने के लिए घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कुछ न समझते हुए मेहमानों ने पिता का समर्थन किया, बिना ये जाने कि उन्हें तुरंत अपने रवैये पर पछतावा होगा, क्योंकि जिस पल वो सौतेली माँ ने उस छोटी लड़की को मारने के लिए हाथ उठाया, राजकुमार घटनास्थल पर पहुंच गया।